शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है। एजुकेटम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस डू। ई का अर्थ होता है अंदर से, डू का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं टू ट्रेन द एक्ट ऑफ टीचिंग और लर्न। एजुकेटम शब्द का हिंदी जो अर्थ शाब्दिक शिक्षित करना, पढ़ाने से अथवा लिखने की प्रक्रिया से है। इसी प्रकार दो शब्द हैं लैटिन भाषा के और जिनका अर्थ यही निकलता है, लगभग सेम है, जो एजुकेशन से मिलता है। एडुकेयर। एडुकेयर को इंग्लिश में इसका शाब्दिक अर्थ है जो ब्रिंग टू टीच, और हिंदी में हम इसे कह सकते हैं बाहर ले आना या विकसित करना। नेक्स्ट दूसरा शब्द है एडुसियर, जिसका अर्थ है टू ब्रिंग फूड एंड टू लीड आउट, यानी विकसित करना या निकालना। इस प्रकार व्युत्पत्ति के आधार पर शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ है, जो शाब्दिक अर्थ निकलता है, वो है बालक की आंतरिक शक्तियों या गुणों को विकसित करके उसका सर्वांगीण विकास करने की क्रिया से है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है बालक की अंतर्निहित शक्तियां हैं जो उसके अंदर ऑलरेडी हैं, जो गुण उसके अंदर हैं, उनको विकसित करना है, उनका सर्वांगीण विकास करना है, उनको बाहर निकालने की क्रिया को हम शिक्षा कहते हैं। इसी प्रकार एजुकेशन का एक दूसरा शाब्दिक अर्थ है जो प्रत्येक अल्फाबेट को अलग अलग डिफाइन करता है, और इस प्रकार एक शिक्षा का जो संपूर्ण जो ब्रॉड जो अर्थ निकलता है उसे देखते हैं। एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ, इसमें ई डी यू सी ए टी आई ओ एन। पहला है ई का अर्थ एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मतलब हिंदी अनुवाद निपुण, अर्थात बालक को शिक्षा क्या करते हैं, निपुण बनाते हैं। दूसरा डिसिप्लिन, जिसका हिंदी अनुवाद है अनुशासन। शिक्षा बालक को अनुशासित करती है, अर्थात अनुशासन में रहना सिखाती है, और एक पढ़े लिखे एक शिक्षित व्यक्ति की पहली विशेषता होती है कि वो हर वर्ग को अनुशासित तरीके करना चाहता है, उसका अनुशासन प्रत्येक में झलकता है। दूसरा यूजफुल, उपयोगी। शिक्षा बालक को एक उपयोगी बनाती है, या ये कह सकते हैं कि उपयोगी ज्ञान, उपयोगी नॉलेज प्रदान करती है। तीसरा आता है क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। एक बौद्धिक व्यक्ति की प्रथम खासियत होती है कि सृजनात्मकता, उसके अंदर सृजनता का गुण होता है, और वो प्रत्येक नई चीज को स्वीकार करता है, उसको सृजन करने की क्षमता रखता है, और शिक्षा व्यक्ति में यही गुण विकसित करती है। नेक्स्ट है अवेयरनेस, जागृत। शिक्षा व्यक्ति को जागृत करती है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है टी ट्रूथ, जिसका अर्थ है सत्य। शिक्षा बालक को सत्य का ज्ञान प्रदान करती है, अर्थात ये कह सकते हैं कि सही और गलत का निर्णय लेने में शिक्षा ही बालक की हेल्प करती है, उसको सही तरीके से बताती है क्या सही है और क्या गलत है। इसका निर्णय लेने के लिए शिक्षा उसको सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि। शिक्षा बालक का बौद्धिक विकास करती है ताकि वो भविष्य में अच्छे से अच्छे अपने जीवन को जी सके। ओबीडिएंट, यानी कि आज्ञाकारी। वो शिक्षा बालक को आज्ञाकारी बनाती है, जहाँ भी रहे, जहाँ भी वर्क करे, उसको एक आज्ञाकार पालन करने के लिए उसमें गुण होना चाहिए, क्षमता उसमें होनी चाहिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट नोबिलिटी, सज्जनता। एक पढ़े लिखे व्यक्ति एक सोशल या ये कह सकते हैं एजुकेशन शिक्षित व्यक्ति है, उसकी एक विशेषता है सज्जनता का गुण उसमें होता है। सज्जनता एक मानवता, जो हर जगह उसकी सज्जनता उसमें दिखने को मिलती है। इस प्रकार हम एजुकेशन को जो शाब्दिक अर्थ है, इतने सारे गुण एजुकेशन के अंतर्गत होते हैं। व्यक्ति को निपुण बनाती है, अनुशासित जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, उपयोगी बनाती है, सृजनात्मकता का गुण उसमें विकसित करती है, जागृत करती है, उसके अंदर अवेयरनेस पैदा करती है, सत्यता का गुण यानी कि सत्य गलत और सही का निर्णय देने के लिए विकसित करती है, बुद्धि का विकास करती है, बौद्धिकता का विकास करती है, उसे आज्ञाकारी बनाती है, और एक सज्जन व्यक्ति के रूप में उसे जीने के लिए प्रेरित करती है।